नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए होने वाला है। आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के कट ऑफ के बारे में। मैंने बोला था कि फर्स्ट फेज का एग्जाम बाबू हो जाने दो, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कैसा क्या रहा। और यहां पे आपको भी पता है कि इस चैनल पर डेली मैं एनालिसिस लेता हूं, फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चाहे सेकंड फेज का एग्जाम हो। एनालिसिस लेने से क्या बेनिफिट होता है कि भैया मुझे पता चलता है हर शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, किस प्रकार से उपस्थिति रही और यहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया बच्चों ने और एक्यूरेसी क्या रही। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आज हम फर्स्ट फेज के कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक करो। एक और बात, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ पोल डाले हैं, तो उन पोलों के आंसर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि उन पोलों के आधार पर भी मैं एक दो दिन में एक और कट ऑफ की वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप चैनल में भी, जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। वहां पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इस कट ऑफ को लेकर, वहां पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए आइए शुरू करें कट ऑफ के वीडियो के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या बेवकूफी जो अभी बच्चे करके आ रहे हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे अगर जो रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस की बात करें तो जो पेपर आ रहा है मैं डेली का डेली देख रहा हूं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको टारगेट दिया था कि जनरल अवेयरनेस में 10 से 12 करके आना है आपको, ठीक है। और ये आसानी से बच्चे 10 से 12, 10 से 14 क्वेश्चन के बीच कर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीके में टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जीके में परफेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपका, मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना। अगर जो मैं आपको बोलूं कि 12 क्वेश्चन करना है तो उसमें क्या सोचने वाली बात है, आपको जो नहीं आता सो नहीं आता, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। अगर जो आप 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो जीके में, 12 क्वेश्चन कर लेते हो, 12 क्वेश्चन करने के लिए क्या किसी जीके के किसी क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं, तो आप मान के चलो 10 मिनट से ज्यादा आपको जीके में नहीं लगाना। पहला बात यहां पे बच्चों को जो ये कह रहे सोच रहे जीके वाले क्वेश्चन में बैठ के, तो सोचना ही नहीं है भाई, है वही तो नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करें मैथमेटिक्स में ऐसा पेपर आ रहा है कि भैया 15 से 16 क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जा रहा है, बहुत सिंपल आ रहा है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। यानी कि अगर जो देखो मैथ में अगर जो 18 से 20 कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग कितना देना मैथ में, सर जी टाइमिंग कितना देना मैथ में, सर जी आधे घंटे दे दे यार। 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आपको 20 क्वेश्चन करना है 25 में, तो कितना टाइमिंग दे सकते हो, आधे घंटे दे दे, 30 मिनट, है 30 मिनट दे दे, 30 मिनट टाइम ही नहीं है आपके पास। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं, तो कहां से आधे घंटे दे। तो यहां पे मैं बात करूं कितना दे दे आपको, लगभग मैं 25 मिनट आपको टाइमिंग देता हूं। चलो 25 मिनट आप टाइमिंग ले लो मैथमेटिक्स के 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस की बात करने को एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे वो बात की बात है। डेली जो एनालिसिस चैनल पे चल रही है उसको देखते रहो और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो। यानी कि जिस हिसाब से एग्जाम हो रहा है, जिस दिशा में एग्जाम जा रहा है, उसी हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। और आपको पता है कि डेली ओम के नियम से न्यूमेरिकल आ रहा है, लाइट से क्वेश्चन भक्का भक्का आ रहा है, तो लाइट वाले चैप्टर ओम का नियम के क्वेश्चन सारे करने शुरू कर दो, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करें जनरल साइंस में, देखो बच्चे थोड़ा सा टफ आ रहा है, थोड़ा सा कठिन पेपर आ रहा है। कठिन क्यों आ रहा है, जिन चैप्टर्स को बच्चों ने सोचा नहीं था कि यहां से इतने मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां से भर भर के क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दिक्कत यह है ना कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो आपका टाइम टेकिंग है। क्या है, टाइम टेकिंग। क्वेश्चन आसान है लेकिन ये टाइम टेकिंग है, टाइम ज्यादा ले रहा है, तो बच्चे उसी में फंस के टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं ज्यादा। मैंने बोला कि 10 मिनट आपको जीके में देना, 25 मिनट यहां देना, तो कितने हो जाते हैं 35, ठीक है। 35 में अगर जो मैंने बोलूं कि रीजनिंग में आपको 25 करने हैं, तो इसके लिए सर मुझे कितना टाइम दोगे आप, 35 वहां दे दो तो 25 मिनट यहां दे दो, कितना हो जाता है 40, 50, 60, ठीक है। 40 यहां दे दो, कितना दे दो 40 यहां दे दो, कितना 25 कितना मैंने यहां पे दिया था 25, 10 35 और 25 यहां दे दो। अभी के लिए सिर्फ 25 मिनट दो। पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप में बात कर रहा हूं कि 25 आप रीजनिंग पे दे दो। 25 में मान लो आप 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चन है जिनको आप बाद के लिए छोड़ दो। पहली बात, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अगर जो लगता है आपको कि ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का समय ले सकता है, तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। एक बात याद रखना, बच्चे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, 80 85 90 जाते जाते उनका टाइम खत्म हो जा रहा है। और मान लो उन 10 क्वेश्चन में जो छूटा वहां पे 5 क्वेश्चन आपको आते थे, तो क्या करोगे,
एक क्वेश्चन के चक्कर में जिसने अपने टाइम वेस्ट किया वहां पे 5 क्वेश्चन छूट गया, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको 25 मिनट का दिया कि 25 मिनट में आप कितना करो, 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। आप 22-23 कर लो, 22 कर लो, 21 आ रहा है तो 21 करो, लेकिन पहले 25 मिनट में जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करो। जहां पे आपको लगता है इस क्वेश्चन में टाइम है, उस टाइप के क्वेश्चन को लगता है कि आप लगा लोगे लेकिन टाइम नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा समय, उसको छोड़ दो, लेकिन बाद के लिए, अभी टाइम बचेगा आपका, ठुको। देखो जनरल साइंस की बात करें, कितने क्वेश्चन है? 25। सर जी इतना, इसमें कितना टाइम? देखो इसमें बात करें जनरल साइंस में, हो सकता है 15 से 16 क्वेश्चन आपके वन लाइनर है, यानी कि वैसे ही पढ़ के आंसर देने वाले हैं, तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। बाकी 15 से 16 क्वेश्चन में हो सकता है आपका कि 10 मिनट में आप 15 से 16 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। बाकी अगर जो न्यूमेरिकल आते हैं तो हो सकता है वहां पे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट से दे दो, 5 मिनट वहां दे दो, ठीक है। यानी कि 15 मिनट आपको साइंस में देना। तो कितने हो जाते हैं? 25, 50 और 50, 60, 70, 5, 75, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 15 मिनट। कितना बचता है? 15 मिनट, ठीक है। अब इन 15 मिनट को आपको जहां जहां पे लगता था कि जिस क्वेश्चन पे लगता था कि 1 मिनट से ज्यादा में हो सकता है लेकिन जल्दी हो सकता है, आपको भरोसा को कर लोगे तो वहां पे आप 1-2 क्वेश्चन यहां कर लो, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, यहां पे कर लो, यहां पे कर लो, ठीक है। तो ये काम करना, पहला काम यही है, टारगेट बना के चलो। मैम भले ही 65 करो, भले ही 65 करो, लेकिन पहले कोशिश करो 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बाद में टाइम बचता तो जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है तो उनको लगाना शुरू करो। पहला काम ये करना, टारगेट यही लेके चलो कि हमको 100 क्वेश्चन किसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आइए हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा बच्चों को बात करें, अगर जो ये पहले फेज के एग्जाम में अटेंडेंस की बात करें, मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया अटेंडेंस 45 से 50% बच्चे अनुपस्थित रहने वाले हैं, तो वही मान के चलो 50 से 55% बच्चों ने परीक्षा दिया। ये ऑफिशियल डाटा है, न्यूज़पेपर्स डेली पेपर हो रहे हैं, एनालाइज करने पे पता चल रहा है। अटेम्प्ट की बात करें तो यहां पे 65 से 75 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट निकल के आया है बच्चों का, एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। किसी बच्चे का 80 आया है, किसी बच्चे का 80 भी आया। एक्यूरेसी की बात करें, जब एक्यूरेसी पूछे गए तो उन्होंने कहा सर 80% एक्यूरेसी है, सर 90% एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी क्या होता है कि भैया हमने 80 क्वेश्चन कर दिया, जिसमें हमको लगता है कि हमारे 20% क्वेश्चन गलत है, यानी कि एक्यूरेसी हमारी 80% है। तो 20 क्वेश्चन गलत, यानी कि 80 में से 8 दूनी 16 घटा दो, कितना होगा आपका 64। उसके बाद 16 क्वेश्चन गलत दिए आपके, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के घटा दो उसमें से, यानी कि लगभग 60 के आसपास आप पहुंच गए, ठीक। अब देखो मैं बात करता हूं यहां पे, आप ये बताओ ये 80 करके आने वाला सही है या 65 करके आने वाला सही है? अगर जो इसकी एक्यूरेसी यानी कि 20% गलत क्वेश्चन करके आता है तो आप कहोगे सर जी ये वाले की सही है ना, एक्यूरेसी से घटाओगे। तो मैं फिर से बोलता हूं यहां पे, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं यहां पे, पहले भी बोला था, अब से वही बोलूंगा और लास्ट तक वही बोलता रहूंगा। अगर जो चीजें परिस्थिति मेरे हिसाब से चली तो जो भी बच्चा 10 से 12 क्वेश्चन जीके में करके आ रहा है सही, जो भी बच्चा मैथमेटिक्स में 18+ क्वेश्चन करके आ रहा है, जो भी बच्चा रीजनिंग में 23-24 करके आ रहा है, हम 23-24 जोड़ेंगे, 23-24 करके आ रहा है, और जो भी बच्चा साइंस में बात करें 16 से 18 क्वेश्चन लगा रहा है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जोन कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सर जी कितना हो गया, हम जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो जो दो जोड़ो, 6 3 9 9 1 10 7 17 17 का 7 हासिल 1 2 3 4 5 6 67 से आपका ये कितना हो गया, 67 से मान के चलो 70 72 तक, ठीक है। 67 से 70 यानी कि 67+ क्वेश्चन, 65 भी अगर जो आप कर देते हो तो भी आपका बहुत सारी जोन है जो सिलेक्शन देके जाए। इलाहाबाद और गोरखपुर कुछ ऐसे जोन है जहां की मैं मैं 67 68 या 70 जाने की कोशिश करो, अगर जो वो जोन है, ठीक है, क्योंकि वो टफेस्ट जोन में आ जाते हैं। आप फिजिकल तो वहां भी पहुंच जाओगे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, लेकिन एक बात अब भी याद रखना, मैं ये 65 क्वेश्चन जब भी बोलता हूं तो यहां पे एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। मैं जब भी ये 65 की बात करता हूं तो एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। आप ये कर सकते हो, पहले 65 लगा लो, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन जहां पे लगता है कि आप 10 क्वेश्चन लगाओगे तो यहां पे 5 गलत 5 सही हो सकते हैं, तो वहां पे तुक्का मार सकते हो, लेकिन पहला काम आपको 65+ सही करना है। और अगर जो 65 तक पहुंच लिया, आपको पता है कि 65 के 65 मेरे पूरे सही हैं, 1-2 गलत हो सकते हैं सिर्फ, तो ऐसा भी नहीं कि 35 तुक्का मार दो तो भी आप फंस जाओगे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो मैं फिर से अडिग हूं अपने वक्तव्य पर कि आप अगर जो 100% एक्यूरेसी के साथ सिर्फ 65 क्वेश्चन करके चले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65 प्लस क्वेश्चन, कोई ज्यादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, जिस हिसाब से बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो देख रहे हो डेली का डेली एनालिसिस में कि 80 करके आ रहे हैं, कोई बोला 90 करके आ रहे हैं, वो सब हवा में उड़ जाएंगे। सब जब उनकी एक्यूरेसी पूछी जाएगी ना तो वो बता ही नहीं पाएंगे, वही बोलेंगे पता नहीं, भगवान भरोसे, यही बता भी रहे, सब हवा में उड़ जाएंगे। तो फिर से बोलता हूं, पहला काम है आपको 100% एक्यूरेसी पे फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन टारगेट करना, ठीक है। 90 मिनट में अगर जो आप 70 क्वेश्चन मान के चलते हो कि मुझे 70 ही क्वेश्चन करना है, मेरे पास 90 मिनट है, तो भी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको 100 क्वेश्चन करना ही नहीं है, आपको 90 मिनट में 70 क्वेश्चन करना, ये मान के चलो ना। टाइम टेकिंग क्वेश्चन में फंसना ही नहीं है, लास्ट में करेंगे हम, काहे फंसे। बाकी अब भी अगर जो कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और याद रखना जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका स्कोर बताया जाएगा। स्कोर, ये तो मैं रॉ मार्क्स की बात करता हूं 65 क्वेश्चन, और स्कोर कब बनता है, परसेंटाइल के बेस पे बनता है, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे बनता है। तो हो सकता है 65 आपका 70 या 75 चला जाए, ठीक है। यही हुआ था। मैं वर्ष 2018 ग्रुप डी की बात करता हूं, 54 क्वेश्चन करके आने वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ नॉर्मलाइजेशन के बाद, 54 क्वेश्चन करके आने वाला बच्चे का, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखो, क्या करना है, कैसे करना है, मैंने सारी चीजें बताई। बाकी अगर जो अभी भी कोई डाउट हो मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।